मुझे खेद है, लेकिन मुझे आपको सच्चाई बतानी होगी। क्रिप्टो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। मैंने भी इतनी बुरी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, बिटकॉइन $82,000 तक पहुंच गया है। एथेरियम ने $2,400 का स्तर पार कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो युद्ध खत्म हो रहा है। एक नया फेड अध्यक्ष आ रहा है, जिसे हम शांतिप्रिय कहते हैं और जिसकी शांतिप्रिय होने की उम्मीद है। पेट्रोल की कीमतें गिर रही हैं। S&P 500 और नैस्डैक, जो कि क्रिप्टो जैसी है, नैस्डैक लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे शेयर हैं जिन्होंने 40 गुना रिटर्न दिया है, लेकिन हमारे आल्ट कॉइन अभी भी अपनी बालों को संवार रहे हैं। ये पूरी तरह से शर्मनाक है। तो अब क्या होगा डॉक्टर साहब? इस हालत का इलाज क्या है? आइए इस पर अपने वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं 2017 से क्रिप्टो में निवेश कर रहा हूं। यहां तक कि मैं तुर्की का पहला क्रिप्टो यूट्यूब चैनल हूं। दुनिया में भी मैं क्रिप्टो के मामले में सबसे पहले शुरू होने वाले चैनलों में से एक हूं। लेकिन मैं इससे भी बुरा दौर पहले कभी याद नहीं कर सकता। शायद मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे रही हो। क्या आपको सच में याद है कि हम इतने बुरे दौर से गुजरे हैं? वॉल्यूम सबसे निचले स्तर पर है, लोगों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्रिप्टो की खोजें नहीं हो रही हैं। अब लोग क्रिप्टो से न तो आनंद लेते हैं, न ही इसमें मजा आता है। मेरे दिमाग में एक कारण आता है, लेकिन मैं उसे अभी यहाँ नहीं बता सकता। तो चलिए देखें तर्कसंगत कारण क्या है, हम क्या करेंगे, इन सब पर आज की मेरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी जब मेरी वीडियो की शुरुआत ही हुई है, तो इन मुश्किल दिनों में हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। वीडियो को लाइक करके और चैनल पर कमेंट छोड़कर आप क्रिप्टो समुदाय के एक हिस्से का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे समर्थन देकर शायद हम फिर से क्रिप्टो को ऊपर ले जा सकते हैं। तो क्रिप्टो में समस्याएं क्या हैं, पहले इन पर बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दोस्तों, दुनिया में हो रही घटनाएं हैं, चाहे वह भू राजनीतिक हो या मैक्रो इकोनॉमिक विकास। ट्रंप के चुनाव के बाद दोस्तों, दुर्भाग्यवश एक के बाद एक नए मोर्चों पर संघर्ष शुरू हो गए, या कहें कि ये ऑपरेशन थे। ये युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन गंभीर ऑपरेशन हुए और मध्य पूर्व में बहुत गंभीर उथल पुथल हुई। इसके साथ ही जिस मौद्रिक नीति में डील की उम्मीद थी, उसमें डील नहीं आई, बल्कि सख्ती के संकेत मिले। इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर क्रिप्टो पर पड़ा। लेकिन ध्यान दें, जब हम सख्ती की बात कर रहे हैं, तब S&P 500 रिकॉर्ड तोड़ रहा है, नैस्डैक रिकॉर्ड तोड़ रहा है, सोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पेट्रोल रिकॉर्ड तोड़ रहा है और रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ रही हैं। जब सब कुछ रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तब ऑल्ट कॉइन खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ एक विषय है जिस पर हम सालों से बात करते आ रहे हैं। ट्रेंड ही आपका दोस्त है। हम ट्रेंड से जिद नहीं करेंगे। ऑल्ट कॉइनों का समय फिर से आ सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि आएगा। क्या मैं अभी भी ऑल्ट कॉइन खरीद रहा हूँ? हाँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? सोलाना, BNB, एथेरियम या बिटकॉइन जैसे मेजर कॉइन। मैं सिर्फ इन्हीं पर ध्यान दे रहा हूं और धीरे धीरे खरीदारी कर रहा हूं। यानी मैं किसी गहन रणनीति में नहीं हूं, क्योंकि मैं ट्रेंड से जिद नहीं कर रहा हूं। अभी ट्रेंड बहुत साफ दिखा रहा है कि अमेरिकी शेयर बहुत अच्छे हैं। सोने को अपने पोर्टफोलियो में मजबूत रखो। इन बातों को महत्व देना जरूरी है। तो फिर क्या करना चाहिए? जब हम S&P 500 या नैस्डैक 100 की सूची में कंपनियों को देखते हैं, तो ये कंपनियां सालाना डॉलर के मुकाबले 15 से 20% के बीच रिटर्न देती हैं। दोस्तों, ये बहुत अधिक रिटर्न है, कृपया इसे कम मत समझिए। अरे सर, सिर्फ 15 से 20%, हम इसके लिए ही ऐसा मत सोचिए, ये बहुत गलत सोच है। क्योंकि सालाना 20% रिटर्न इंसान को मालामाल कर देता है, पागल कर देता है, दीवाना बना देता है। ये इतनी जबरदस्त कमाई है। नैस्डैक 100 को देखें तो सिर्फ अप्रैल में 15.7% रिटर्न मिला। दोस्तों, ये शानदार रिटर्न है। एक महीने में डॉलर के मुकाबले 1 लाख अब 15 लाख हो गए हैं। और मुझे पता है आप इस 15% को भी कम समझते हैं। पर किस ऑल्ट कॉइन ने आपको इतनी जल्दी 2x रिटर्न दिया है? किस ऑल्ट कॉइन में आपने आसानी से 50% कमाया? क्या आप 40 गुना मुनाफा चाहते हैं? पिछले साल आपने किस में इतना कमाया? लेकिन यहाँ ऐसे शेयर हैं जिन्होंने 40 गुना रिटर्न दिया है। और दोस्तों, नैस्डैक की इतनी बड़ी सफलता में सबसे बड़े शेयरों में से एक सैनडिस्क है। वो कंपनी जिसे हम सब जानते हैं, जो USB मेमोरी बनाती है, जो हमारे पास होती है लेकिन न भी हो तो चलता है, वही मेमोरी कंपनी है ये। एक मेमोरी कंपनी ने 40 साल में 40 गुना रिटर्न दिया। सिर्फ 12 महीनों में, सिर्फ एक साल में 40 गुना रिटर्न दिया। यानी अगर आपने एक साल पहले सैनडिस्क में $25,000 लगाए होते, तो आज आप डॉलर मिलियनेयर होते। इसका मतलब है कि हमें ट्रेंड से जिद नहीं करनी चाहिए, हमें सही निवेश के पीछे भागना जारी रखना चाहिए। तो फिर सैनडिस्क क्यों दोस्तों? मैं इस पर बहुत संक्षिप्त रूप से बात करूंगा। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ GPU की ही नहीं, बल्कि NAND नामक तेज मेमोरी की भी जरूरत होती है। और इस क्षेत्र में सैनडिस्क बाजार में अग्रणी है। इसने रिकॉर्ड तोड़ा, बेशक 40 गुना, और अभी यह 1350-1400 के स्तर पर है। कुछ अब भी इसे 4000 तक जाता देखते हैं। हम बहुत बड़ी बढ़त की बात कर रहे हैं। तो क्या ये बहुत मुश्किल है? अल्टकॉइन खरीदना आसान है, तो सैनडिस्क मुश्किल क्यों? या फिर कोई S&P 500 ETF या नैस्डैक 100 ETF खरीदना क्या बहुत मुश्किल है? नहीं दोस्तों, ये बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही व्यावहारिक है। इसीलिए हम ट्रेंड से जिद नहीं करते। तो हम किस तरह की निवेश रणनीति अपनाते हैं? तर्क यह है, आपकी कुल संपत्ति कितनी है?
मान लीजिए कि ये $1000 है, इसमें से $200 दोस्तों सोने में होने चाहिए। यह है आपकी सबसे अधिक तरल संपत्ति है। ये एक सुरक्षित निवेश है, इससे ज्यादा कमाई नहीं होती, पर लंबी अवधि में यह जरूरत के लिए लिक्विड एसेट और वैल्यू प्रोटेक्टर है। 20% हिस्सा आप S&P 500 या नेस्डैक जैसे अमेरिकी मार्केट में लगाएं। 20% सालाना रिटर्न एक अच्छा अनुपात है। सोने ने रिकॉर्ड बनाया है और 2-3 साल में कीमत दोगुनी की, जबकि S&P 500 ने इसी दौरान 60% रिटर्न दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत ऊंचे अनुपात हैं। इसीलिए दोस्तों हाँ, हम अभी भी ऑल्ट कॉइन को पसंद करते हैं। ऑल्ट कॉइन हमें बहुत उत्साहित करते हैं, ये हमें बहुत खुश करते हैं, है ना? ये हमें सपने देखने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जब जमीन पर पैर टिकाने की बात आती है तो हमें सोना और विदेशी शेयर बाजार के शेयरों के साथ खुद को थोड़ा सुरक्षित करना चाहिए। वैसे आप सोने और विदेशी शेयरों में निवेश भी बाइनेंस के जरिए आसानी से कर सकते हैं। मैं भी वहीं से करता हूँ। QR कोड स्कैन करके आप 20% कमीशन छूट पर सदस्य बने और $600 वेलकम बोनस पाएं। ये बाहरी लोगों के लिए नहीं है, ये खास लिंक सिर्फ फॉलोअर्स के लिए है। आप डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन के QR कोड से स्कैन कर सकते हैं। तो हमने कहा कि सोना 20% है और युद्ध छिड़ गया। सोना अचानक दोगुना हो गया। जब टोकरी में सोना 40% हो गया और मान लीजिए युद्ध छिड़ने से सोने की कीमत दोगुनी हो गई, जिससे उसकी हिस्सेदारी 20 से बढ़कर 40% हो गई, तब आप इसे 30% तक घटा दें। मैंने 40 से 30% बेचा और उन पैसों से शेयर खरीदे। अब आप में से कुछ लोग मुझ पर हंस रहे हैं, क्यों? अरे सर, $1000 छोड़िए, मेरे पास तो सिर्फ $100 हैं। आप कह सकते हैं कि आपकी रणनीति मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन चाहे आपके पास $100 हो, चाहे $1,00,000 हो या $1 मिलियन हो, रणनीति एक ही है। ये एक निवेश रणनीति है। आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, लेकिन उस पोर्टफोलियो में भी आपको डॉलर के मुकाबले 6 महीने में 20% रिटर्न का लक्ष्य रखना है। ये बहुत ऊंचा लक्ष्य है, अच्छा लक्ष्य है और कम समय में आपको अमीर बना सकता है। क्या तुम्हारे पास $100 हैं भाई? अगर चाहो तो जाकर 1 ग्राम सोने का खाता खोल लो, वहां $20 का ग्राम सोना रखो। क्या तुम $20 का शेयर नहीं खरीद सकते? तो फिर उसे फिलहाल ब्याज पर रखो और जैसे ही वह फिर से खरीदने लायक हिस्सा बन जाए, जाकर शेयर में निवेश करो, या जब तुम्हारा पोर्टफोलियो बढ़कर $200 हो जाए तब जाकर वह शेयर खरीद सको। बिल्कुल, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है वह निवेश सलाह नहीं है। ये मेरी खुद की इस्तेमाल की जाने वाली व्यक्तिगत रणनीतियां हैं दोस्तों। मैं कोई निवेश सलाहकार नहीं हूं। तो फिर ये सब कहां से पता चलते हैं दोस्तों? ये सब वैज्ञानिक बातें हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति स्थानांतरित करने वाले परिवारों और कंपनियों को देखा जाए तो वे इसी तरह की रणनीतियां अपनाते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े। और इसके अलावा ये करो, बचत करो, अनावश्यक खर्चों को कम करो, अपनी विलासिता को कम करो और सही निवेशों की ओर ध्यान दो, क्योंकि आज किया गया एक साधारण निवेश कल तुम्हें बहुत अलग मुकाम पर पहुंचा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भूखे रहो, कॉफी मत पियो, पानी मत पियो, सिर्फ घर पर खाओ और जो भी थोड़ा बहुत पैसा आए उसी के पीछे भागो। नहीं नहीं, जब दिमाग इतनी छोटी छोटी गणनाएं करता है तो वह बेकार जगहों तक पहुंच जाता है। जब समय आएगा तो बाहर जाकर अपनी कॉफी पियोगे और वही कॉफी तुम्हें अच्छा महसूस कराएगी। तुम्हारा दिमाग बेहतर सोचेगा। मुद्दा ये नहीं है, मेरा मतलब है विलासिता पर खर्च और महंगी छुट्टियां सिर्फ इसलिए कि इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालनी है। बात को कहीं और मत ले जाओ। हाँ, अगर छुट्टी मना सकते हो तो जरूर मनाओ, लेकिन अगर इस साल का बजट इसकी इजाजत नहीं देता तो मत मनाओ। या अगर तुम 2 छुट्टियां मनाने की योजना बना रहे हो तो उसे एक पर ले आओ। तुम्हें बचत की ओर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, दुनिया आर्थिक रूप से कठिन दौर से गुजर रही है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में है। आप जानते हैं, अपने काम की वजह से मैं कई यात्राएं करता हूँ। करीब 10 दिनों से मैं सैन फ्रांसिस्को और लास वेगास में था। हर यात्रा में मैं टैक्सी ड्राइवरों से बात करता हूँ, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर भी एक तरह से नाई की तरह होते हैं। जैसे नाई की दुकान में बातें होती हैं, वैसे ही टैक्सी ड्राइवर आम लोगों की नब्ज पकड़ते हैं, क्योंकि वे दिन भर लगातार आम लोगों के संपर्क में रहते हैं। 2 साल पहले 2024 की गर्मियों में मैं फिर से अमेरिका में था। मियामी में 1 महीने के दौरान मैं लगातार टैक्सी ड्राइवरों से बात करता था। वहां चुनाव थे और मैं उनसे राय लेता रहा, क्योंकि कुछ टैक्सी ड्राइवर अमेरिकी थे तो कुछ प्रवासी थे। प्रवासी लोग संघीय चुनावों में यानी राष्ट्रपति चुनावों में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी मुझे उनकी राय जानने की जिज्ञासा थी। कुछ तो वैसे भी अमेरिकी थे। मैं उनकी राय लेता था। चुनावों में तुम किसे वोट दोगे, या अगर वोट नहीं भी दोगे तो किसका समर्थन करते हो, क्योंकि 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले थे। 2024 के नवंबर में चुनाव थे और जब हमने देखा तो सच में उस समय 10 में से 6 या 7 लोग ट्रंप का नाम ले रहे थे। ट्रंप ने 42% के अंतर से जीत हासिल की। टैक्सी ड्राइवर शायद ट्रंप की ओर हैं, लेकिन आम सर्वे देखे तो ट्रंप ही जीत रहे थे। ट्रंप का समर्थन करने वाले ज्यादा थे। मैं उनसे क्या चर्चा करता हूँ? मैं अर्थव्यवस्था और उनकी जिंदगी के बारे में पूछता हूँ तो वे शिकायत करते हैं कि हमारी क्रय शक्ति घट रही है। अब हम मनचाहा खर्च नहीं कर सकते और जिंदगी मुश्किल हो गई है। हम अक्सर ऐसा कहते हैं। आज सैन फ्रांसिस्को में किराया $5-6 हजार तक है। एक अमेरिकी टैक्सी ड्राइवर ने बताया, हाँ, हम बाहर रहकर यहाँ काम पर आते हैं, यहाँ काम करके लौट जाते हैं क्योंकि जिंदगी मुश्किल हो रही है। हर किसी और हर देश के लिए ये सच है। उनके मानक अलग हैं।
मुझे ट्रोल मत करना। लेकिन जब हम देखते हैं तो सच में अभी कई देशों में क्रय शक्ति कमजोर हो रही है। तो मैं इसे किस ओर ले जाना चाहता हूँ? मैं इसे किससे जोड़ूंगा? मैं इसे यहाँ जोड़ूंगा। अर्थव्यवस्था हर जगह खराब चल रही है और अर्थव्यवस्था एक साइंस वेव की तरह है। मैं कभी कभी इसका जिक्र करता हूँ। यानी अभी हम उस ढलान के सबसे निचले हिस्से में हैं दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण ढलान है, क्योंकि अगर आप सच में संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको इस निचले हिस्से का बहुत अच्छे से फायदा उठाना होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसी बात है, जैसा कि मैंने अभी कहा था, थोड़ा रुकिए, आपको तरलता बनाए रखनी चाहिए। क्यों? मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में एक कॉफी शॉप है, वो अच्छा चल रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था खराब हो गई। ब्याज दरें और महंगाई बढ़ने से लोग बाहर कॉफी नहीं पी रहे, कॉफी शॉप खर्च नहीं निकाल पा रही और बंद होने वाली है। अब इसे ट्रांसफर के लिए बेचा जा रहा है। वह अपनी दुकान लागत के 1/3 में बेचना चाहता है। तभी आपने वह कॉफी शॉप उसी दाम में खरीद ली, क्योंकि आपके पास तरल संपत्तियां थीं। आप इस संकट के लिए तैयार होकर आए थे। संकट खत्म होने पर संतुलन फिर शून्य हो जाता है और यहीं से यह ऊपर जाता है। यही वो वक्त है जब आपकी $1 की चीज अचानक $10 कमा दे। भले ही आप मोहल्ले की कॉफी शॉप न ले सकें, पर ग्लोरिया जीन्स या स्टारबक्स के शेयर ले सकते हैं। सिद्धांत वही है। निवेश का सिद्धांत समान है। संकट एक अवसर और मोड़ है। अगली पीढ़ी हेतु संपत्ति बनाने के लिए इन समयों में रणनीतिक होना जरूरी है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनमें सिर्फ 1% ही सफल होते हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है। बेवजह खुशफहमी न पालें। मेरी बताई क्रय शक्ति केवल 1% लोगों के पास होना ही संपन्नता है। अगर हर किसी के पास ढेर सारा सोना होता तो सोने की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। यानी केवल 1% लोग इसमें सफल होंगे और उस 1% में शामिल होने की रणनीति यही थी दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा।